राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बरसाने की गोपियाँ ये गोकुल के लाल, होली में ऐसे मिले फागुन हुआ गुलाल। कृष्ण पिया बचकर भागे पीछे राधा नार, दोनों हाथों रंग हैं कैसे बचे मुरार। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिखिएगा। आप सभी को होली, अभी तो काफ़ी टाइम है लेकिन फिर भी हम आपको एडवांस में ही होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फुलेरा दूज के विषय में बहुत सुंदर जानकारी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हम डेट भी बताएंगे और क्यों मनाई जाती है फुलेरा दूज, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें आज हम फुलेरा दूज के विषय में करने वाले हैं। और आपसे सबसे पहले हम निवेदन करते हैं कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना आपका अपना चैनल है, तो यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में हमें आप अपने सुझाव, अपने सजेशन दे सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं और किस तरह की जानकारी चाहते हैं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैसे तो फाल्गुन का पूरा महीना श्री राधा कृष्ण की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फुलेरा दूज के पर्व पर राधा कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि पहली बार धतूरा शिवजी पर फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया गया था। तो शिवजी की पूजा फुलेरा दूज के दिन धतूरे के साथ करने से अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई तरह के उपाय हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। आप वो उपाय करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे वो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही हो उनके लिए उपाय बताएंगे, और जिन लोगों की जॉब नहीं लग पा रही या जॉब टिकती नहीं है उनके लिए उपाय बताएंगे, या जो किसी भी तरह का नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर दिन होता है फुलेरा दूज का। फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन शादी, ब्याह और जितने भी शुभ कर्म होते हैं, गृह प्रवेश, मुंडन, भूमि पूजन, ये जितने भी सुंदर सुंदर मंगल कार्य होते हैं सभी के लिए फुलेरा दूज की जो तिथि होती है बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। और फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज का जो त्यौहार होता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, और कहीं कहीं फुलेरा दूज के दिन से ही होली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा में फूलों की होली प्रारंभ हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के संग फूलों की होली खेली थी। तब से मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेलने का बहुत अधिक महत्व है। फुलेरा दूज के दिन से ही यह होली प्रारंभ हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैसे तो फाल्गुन का पूरा महीना ही, मैंने आपको बताया, राधा कृष्ण की पूजा, भगवान शिव, माता गौरी की पूजा के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु जो फुलेरा दूज का दिन होता है, इस दिन से भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया का श्रृंगार फूलों से किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ब्रिजभूमि के कृष्ण मंदिर फुलेरा दूज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिया राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। माता पार्वती शिव जी की पूजा सुंदर सुगंधित पुष्पों से करने से भी वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और कलह दूर होता है। इस पवित्र दिन
श्री राधा कृष्ण जी को और गौरी शंकर भगवान की पूजा सुंदर तरीके से करके माता गौरी को, राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करें। उनमें से श्रृंगार की कोई भी एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लें। मान्यता है ऐसा करने से जल्द विवाह हो जाता है। फुलेरा दूज पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, इस विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी, इस विषय में भी बात कर लेते हैं। तो इस वर्ष 2024 में 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना होता है। उसके बाद श्री राधा कृष्ण को गंगा जल, दही, जल, दूध और शहद से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपने राधा कृष्ण रखे हुए हैं तो उनकी पूजा बहुत सुंदर तरीके से अवश्य ही कीजिए। यदि मूर्ति नहीं है तो राधा कृष्ण की तस्वीर को गंगा जल से छींटे लगाकर पूजा करें। फिर श्री राधा कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार अवश्य ही करें। लाल, गुलाबी, पीले, केसरिया, हरे रंग के वस्त्रों से उनका श्रृंगार किया जाता है। आप चाहें तो चौकी लगाकर भी उन्हें विराजित कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी अपनी इच्छा के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद उन पर सुंदर और ताजे पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीज़ें अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण जी को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य ही सम्मिलित करें। राधा रानी की कृपा पाने के लिए उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भी अवश्य अर्पित करें। फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए घी का दिया जलाकर उनकी आरती और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इसी प्रकार से मंदिर जाना चाहते हैं, यदि आप मंदिर में जाकर पूजन करना चाहते हैं तो भगवान शिव, गौरी और राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करें। घर में भी शिव गौरी की पूजा करें। चाहें तो आप शिवालय में जाकर पूजा कर सकते हैं और चाहें तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की पूजा की जाती है और पूजा करके आप भगवान को मना सकते हैं। इस विषय में छोटी सी एक कथा है जो हम आपको सुना देते हैं। शास्त्रों में राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना गया है। कथा है कि एक बार श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ गोपियां भी इस बात से अत्यधिक दुखी हुईं और उनके दुखी होने का असर प्रकृति पर दिखने लगा। पेड़, पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का दृश्य देखकर श्री कृष्ण को राधा जी की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर श्री राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। जो वृक्ष, जो पौधे, जो पुष्प निर्जीव हो गए थे वो फिर से जीवित हो गए। कहते हैं श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद राधा ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने प्रारंभ कर दिए। हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन था फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी फुलेरा दूज का। तब से इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो आप लोग चाहें तो अपने घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलें। अवश्य, हम तो कहेंगे ज़रूर खेलें। आपके घर में एक दो फूल खिले हों तो आप उन फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप 10 रुपये के, 5 रुपये के फूल बाहर से खरीद के ले आएँ। उससे आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलें। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर त्यौहार है, बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। क्या क्या बोला जाए इस विषय में, जितना बोला जाए उतना कम ही होगा। तो इस प्रकार से पूजन करना है राधे कृष्ण भगवान का। और फुलेरा दूज से लेकर होली तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, फूलों से भगवान के साथ होली खेलने का। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सभी लोग फुलेरा दूज का त्यौहार मनाइए। मंगलवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर दिन है और फूलों से होली खेलनी होती है। फुलेरा दूज का त्यौहार इतना सुंदर, इतना भव्य होता है। मथुरा में जाकर देखिए, वृंदावन और मथुरा में पूरा ब्रज मंडल का ये प्रमुख त्यौहार है। इस दिन यहाँ फुलेरा दूज की धूम देखने लायक रहती है। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में फुलेरा दूज भव्य
तरह से मनाया जाता है। होली के पहले दिन का प्रारंभ फुलेरा दूज के साथ ही प्रारंभ होता है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और ये दिन बहुत अधिक शुभ होता है। इस दिन किए गए सभी कार्य अक्षय को प्राप्त होते हैं, सफल होते हैं। इस दिन विवाह भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों के बीच प्रेम सदैव सर्वदा बना रहता है, उनका प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। इस तरह की हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो अबूझ मुहूर्त है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। फुलेरा दूज के दिन विवाह आदि किए जाते हैं तो बहुत ही शुभ रहते हैं। और अब हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आने वाली है और कुछ न कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिएगा, अगर राधा रानी और कृष्ण भगवान आपके यहाँ हैं, चाहे वो छोटे बाल स्वरूप में है, चाहे वो युगल जोड़ी है, तो आप उनका श्रृंगार, उनका स्नान, उनका भोग इत्यादि अवश्य ही करना। सुंदर तरीके से उनकी कृपा बनी रहेगी। सच कह रहे हैं, यदि आपके घर में थोड़ी भी कलह होती है ना, यदि आपके घर में थोड़ी भी परेशानी है, तो राधा कृष्ण इतना प्रेम भर देंगे, इतना प्रेम भर देंगे कि आप भूल जाएंगे कि कभी आपके घर में कलह भी था। प्रेम से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपको राधा कृष्ण की पूजा करनी है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के साथ होली खेलनी है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। और आप सभी से निवेदन करते हैं फिर से एक बार कि यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर से मिलते हैं एक बहुत सुंदर सी वीडियो में। और आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत 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 सारी प्यारी प्यारी फूलों से भरी, सुगंध भरी शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।